खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद कौल साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कौल आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं परवेज़ दमानिया साहब, एविएशन एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है परवेज़ सर आपका भी हमारे शो पर। मैं कौल से आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं, और ये जो आज कहानी निकल कर आई है कि ये जो 100 से ज़्यादा चार्टर्ड विमान हैं, इनकी वजह से पूरा का पूरा स्लॉट गड़बड़ हो रखा है, और इनमें से भी 70%, 30% तो चलिए फिर भी पंक्चुअल हैं और टाइम पे अपना लैंडिंग कर दे रहे हैं, लेकिन 70% का कोई टाइम फिक्स नहीं है, और उसका इम्पैक्ट जो आम मुसाफिरों से जुड़े हुए जो प्लेन्स हैं उनके स्लॉट्स पर पड़ रहा है। सर कैसे ठीक होगा ये? इसका जवाब तो खाली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे सकती है, पर इसका एक मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। जी सर। 2000 साल और 2000 से प्रीवियस भी बम्बई का जो एयर स्ट्रिप है, सिंगल एयर स्ट्रिप है, ये डबल बोलना गलत है। वो क्रॉस है, उसमें एक हवाई जहाज़ ही चल सकता है एट अ टाइम। तो ये कहना कि बम्बई में 2 एयर स्ट्रिप है, ये गलत बात है। ठीक सर। इस पर 24 साल से चल रहा है ये मामला। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वहाँ, सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि 1000 झुग्गी थी, अब और भी बढ़ गई होगी बम्बई एयरपोर्ट की लैंड के अंदर। उसके लिए पैसा जमा किया हुआ था एयरपोर्ट अथॉरिटी ने गुजरात गवर्नमेंट को कि इनको हटाओ। गुजरात गवर्नमेंट ने कितनी मीटिंग की, मैं भी उसमें अटेंड कर चुका हूँ, कोई सलूशन नहीं निकला। उन्होंने कहा हम झुग्गी हटा नहीं सकते पैसा लेने के बावजूद। तो अब ये सवाल है कि आप बम्बई के एयरपोर्ट में चाहे वीआईपी फ़्लाइट पहले को प्रायोरिटी दीजिए या सिविल फ्लाइट को दीजिए, वो तो एयरपोर्ट का मामला है और वो उस पर झगड़ा कर सकते हैं कि किसको देनी चाहिए थी। बट सवाल ये है कि बम्बई जो फाइनेंशियल सेंटर है इंडिया का, उसमें एक लैंडिंग स्ट्रिप होने के से काम नहीं चल सकता है। तो अब नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है। अब नवी मुंबई एयरपोर्ट कब तक ऑपरेशनल होगा पता नहीं। और ये जो सवाल है ये 25 साल पुराना सवाल है कि क्या बात है बम्बई, इसको एयरपोर्ट के बिना बम्बई जो सिटी है, जो फाइनेंशियल सेंटर है, वो कभी ग्रो नहीं कर सकता। अब ये हो गया है सिचुएशन कि जो पहले बम्बई था वो अब दिल्ली ने ओवरटेक कर लिया बम्बई को। तो ये एक बड़ा सैड रिफ्लेक्शन है। मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे भी है और एयरपोर्ट अथॉरिटी पे भी है कि क्या बात है कि जब ये रिजॉल्व नहीं कर सके। अब चलिए नया एयरपोर्ट बन जाएगा तो शायद रिलीफ मिल जाए। वो दूर है, उसके लिए एक ब्रिज भी बन गया है, बड़ा लंबा सी के ऊपर, समुद्र के ऊपर ब्रिज भी बन गया है। यस सर। अब सवाल ये उठता है कि ये 2 एयरपोर्ट काफ़ी हैं या नहीं है। और एक तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कितनी बार इनको लिखा हुआ है, मैंने भी लिखा है कि आप एक एयरपोर्ट समुद्र के ऊपर बनाइए। जापान में, हांगकांग में, हर जगह समुद्र के ऊपर, सी के ऊपर एयरपोर्ट बनते हैं। हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग स्किल है ही नहीं, तो बाहर की ले लीजिए, पर बनाइए। यहाँ तो बम्बई को ख़त्म मत करिए। यहाँ तो सर ज़मीन के ऊपर नहीं बन रहा है एयरपोर्ट, आप समंदर की बात कर रहे हैं, और वो भी तब ऐसी ज़मीन पे ही तो झगड़ा होता है इनका। 10 साल निकल जाते हैं जब ज़मीन पे। आप समुद्र पे बनाइए, कोई झगड़ा नहीं है। एब्सोल्युटली सर। लेकिन ये आपने जो बैकग्राउंडर दिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर। जो आपने पूरा बैकग्राउंडर दिया, उससे समझ में ये आ रहा है कि ये 25 साल का सवाल है, और 25 साल में दमानिया साहब 25 साल का सवाल आज तक सुलझा नहीं। अब से कुछ घंटे पहले जीडीपी के नंबर्स आए हैं 8.4। मतलब आप सोचिए देश कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। दावे भी बड़े बड़े हो रहे हैं कि भाई ये बड़ी तरक्की हम लोग कर रहे हैं, और एक आप सिंगल स्ट्रिप से मुंबई जैसे शहर को, जो देश की कैपिटल सिटी है, उस सिंगल स्ट्रिप पे आप चलाना चाह रहे हैं। कैसे होगा सर? कहाँ ये क्या, मतलब ये कौन सी स्थिति दिख रही है आपको? Let me clarify a few things. पहले तो ये जो information है, ये I think it's not very accurate. Okay. मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि there is a very clear cut curfew at Bombay airport for private flights. आप सुबह 8 से 10 बजे लैंड नहीं कर सकते, टेक ऑफ नहीं कर सकते,
और शाम को 5 से 7:30 बजे आप एयरक्राफ्ट टेक ऑफ या लैंड नहीं कर सकते. देयर इज अ कर्फ्यू. ओके. थोड़े महीने पहले तक रात को भी 10 से 11:30 तक कर्फ्यू था, लेकिन वो एयरपोर्ट ने निकाल दिया. और आज मुंबई सिंगल स्ट्रिप पे 950 फ्लाइट्स अप्रोक्सीमेटली हैंडल कर रहा है दिन का, विच इज कमेंडेबल, विच इज एक्सेप्शनल विथ वन स्ट्रिप. उसमें खाली 50 फ्लाइट्स आर चार्टर फ्लाइट्स. देखिए टुडे द ग्रोथ, देखिए कौल साहब ने सही कहा. देखिए वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम इन इंडिया इज, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ गुड न्यूज इन अ वे, कि हमारा जो एविएशन ग्रोथ है वो इतना फास्ट हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोप अप नहीं कर सकता. अभी टुडे द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड that by 31st March 2025 the new Mumbai airport will start. And I think by all indications that I have it will start. लेकिन पहले ही Air India and Indigo are not showing their willingness to go. कौल साहब ने बोला कि दुख की बात है कि Bombay is becoming, Mumbai is becoming number 2 from Delhi. Mumbai is becoming number 2 from Delhi because our airport has huge amount of restrictions. It's a very confined airport, जगह बहुत कम है, and we are already operating at way beyond capacity. Sometimes Bombay single strip is the most busiest airstrip in the world. ये स्टेज है हमारा. इसीलिए गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, नवी मुंबई एयरपोर्ट बनाया है, बहुत बड़ी बात है. ये अटल सेतु ब्रिज is going to be the most biggest link between Mumbai city and the new Navi Mumbai airport. तो मुझे लग रहा है 1 साल तक अपने को ये सहना पड़ेगा. देखिए charter planes are also important, they are part of the business. No, sir, they are important, sir, but what has been reported कि 70% आपके चार्टेड विमान, it's wrong. आप कह रही हैं गलत है कि उनका वो टाइम पे लैंड नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से उनका 900. हाँ जी सर, नहीं गलत है ये. अगर मैं बोल रहा हूं, आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखिए मुंबई एयरपोर्ट का. ओके. देयर इज अ कर्फ्यू बिटवीन 8 to 10 a.m. in the morning. Curfew. You can't land and take off private jet. At evening 5 to 7:30 there's a curfew. There was a third curfew at 10 to 11:30 that has been removed. तो मुझे लग रहा है there has to be some balance between the charter flights and the jets and the commercial flights. और ये the problem, again I'm saying the problem is not the efficiency at the airport or the inefficiency of the airlines. Indigo, Vistara, Air India are doing an excellent job. They are delivering great product. मैं भी एक एकदम रेगुलर ट्रैवल हूँ. रात को कभी कभी मेरा फ्लाइट भी 1.5-2 घंटा लेट आता है. लेकिन a lot of factors go into this build-up. We cannot blame the charter flights alone. और चार्टर फ्लाइट्स के रेगुलर नहीं, ऐसा नहीं कि आज 50 है तो कल भी 50 है, परसों भी 50 है. लेकिन ऑल्सो गो डाउन. पहले तो मुंबई में चार्टर फ्लाइट्स का भी बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा है क्योंकि बॉम्बे में पार्किंग स्पेस नहीं. आप चार्टर प्लेन खरीदो भी, ठीक है, आपका कैपेसिटी है 10 million, 20 million, 30 million, यू कैन नॉट गेट अ पार्किंग लॉट. इसीलिए न्यू बॉम्बे एयरपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए थोड़े टाइम पहले तक जी, about a year back, आप छोटे प्लेन को, टर्बोप्रॉप्स को जू एयरपोर्ट से अलाउ करते थे, से C-90 किंग एयर. मुझे मालूम नहीं क्यों. जी, स्टोरीज they've stopped operation from Jew airport. They said the runway length has decreased. I cannot understand. मैं सर इसी पे आ रहा था. मैं इसी पे आऊंगा सर. मैं आज, क्योंकि आज का हमारे एक स्टोरी का ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि क्या आप जूहू, अब ठीक है अगर चार्टेड, आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से कर्फ्यू है पीक आवर्स में, तब तो ये खबर ही अगर झूठी है तो तब तो हम कुछ कह नहीं सकते. लेकिन अगर डॉक्यूमेंट दिखा सकते. ऑल राइट सर, बट अगर यस सर, अब 5 से 7:30 राइट सर. लेकिन अगर वहां पर चार्टर्ड प्लेन्स की वजह से दूसरे में भी, अगर नॉर्मल आवर्स में भी अगर उनकी वजह से दूसरे स्लॉट डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फिर जुहू वाले स्ट्रिप को हम परमिट क्यों नहीं कर रहे हैं, या उसको हम रेनोवेट या उसको, हाँ वहां पे क्या चक्कर है? देखिए देखिए द फनी पार्ट इज, जो टर्बो प्रॉप प्लेन है जिसको रनवे लेंथ छोटा चाहिए, वो 1 साल तक जू एयरपोर्ट से टेक ऑफ लैंड कर रहे थे. ठीक, जू एयरपोर्ट पे पार्क हो रहे थे, उधर पार्किंग टेक ऑफ वाज इजियर, द कॉस्ट वाज इजियर.
लेकिन अभी they said that I don't know, Mr. Kaul could elaborate on this. They are saying the runway length has become short, and that is why turboprops also cannot take off and land from Juhu Airport. देखिए, instead of increasing the strip, making it more viable, moving smaller jets to Juhu, you've actually restricted the Juhu Airport. आपने Juhu Airport की हेलीकॉप्टर सिवाय सब एफिशिएंसी निकाल दी. आप today only helicopters can take off and land from Juhu. No turboprops, which have been landing and taking off since years. Ratan Tata, JRD Tata landed his first plane at Juhu. आपने वो एयरपोर्ट को ऑलमोस्ट बंद कर दिया. आप इंक्वायरी कीजिए, आप एक स्टोरी कीजिए कि भाई आपने Juhu एयरपोर्ट पे जहां से छोटे प्लेन टेक ऑफ लैंड हो रहे थे बंद क्यों कर दिया. ये डॉक्टर कॉल, यस सर, दमानिया साहब, ठीक है, कॉल सर से पूछ लेते हैं. डॉक्टर कॉल, कोई आइडिया सर कि जब आपके पास एक ऑप्शन है और सर बता रहे हैं कि उसकी क्षमता है, तो फिर वहां से आप ऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ. इसमें अब नए नए हवाई जहाज आ रहे हैं जिनकी अपनी अपनी लेंथ होती है कि कितनी लंबाई पे टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं. मेरे हिसाब से तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सोचा होगा कि ये प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है. दिल्ली में जैसे सफदरजंग एयरपोर्ट है, उसको बंद कर दिया है बिकॉज सिक्योरिटी रीज़न. प्राइम मिनिस्टर का घर नेक्स्ट डोर है, तो कोई रीज़न होगा. मुझे उसके बारे में, जुहू के बारे में नहीं पता है. ऑलराइट सर. और ये मैं कहना चाहूँगा कि जुहू एयरपोर्ट खाली स्मॉल एयरक्राफ्ट के लिए है. आजकल स्मॉल एयरक्राफ्ट है पर ज़्यादा नहीं है. हम तो बड़ी बात कर रहे हैं कि बम्बई में एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं. अब इसमें एक एयर स्ट्रिप है मुंबई एयरपोर्ट में. नया एयरपोर्ट कब बनेगा, कब तैयार होगा, सालों निकल गए हैं. अब पता नहीं, अब कह रहे 31 मार्च तक हो जाएगा, तो बहुत खुशी की बात है जी. पर तभी भी मेरे ख्याल में कम पड़ेगा. अभी इनको थर्ड एयरपोर्ट के लिए सोचना चाहिए अगर बम्बई को फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेक्टर बनाना है. और उसके लिए बहुत सोच विचार की बात है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बहुत ज़रूरत है बिकॉज 1 लाख झुग्गियाँ वहाँ खड़ी हुई हैं एयरपोर्ट के स्ट्रिप के नेक्स्ट. सब एयरपोर्ट का लैंड झुग्गियों ने लिया हुआ है. उसके लिए पैसा 25 साल से दिया हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने. किसको दिया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी तक रिमूव नहीं किया है. क्या बात है? पॉलिटिकल बात है तो पॉलिटिकल बात है, नहीं है तो अदरवाइज है. पर उसके ऊपर मीटिंग होती रहती हैं. यस सर. नहीं, आपने सही कहा. ये ऑब्वियसली ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ही इस तरह के अनिर्णय की स्थिति में रहती हैं सरकारें. लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा हो रहा है. ये मुंबई वासियों के लिए दिक्कत हो रही है. लेकिन एक चीज़ सर, जो दमानिया साहब इनकार कर रहे हैं कि साहब चार्टर्ड प्लेन्स की गलती नहीं है, पीक आवर्स में तो कर्फ्यू रहता है, और वो बिल्कुल सही कह रहे होंगे, उनका अनुभव है इस सेक्टर में, तो मैं उनकी बात को झुटला नहीं रहा हूँ, मैं उनकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि अगर कर्फ्यू भी है पीक में, तो फिर पंक्चुअलिटी का इशू क्यों आ रहा है सर? स्लॉट डिसिप्लिन और स्लॉट वॉल्यूम्स इन चेक क्यों नहीं है? फिर कौन फिर गलती कर रहा है? डॉक्टर कॉल सर. नहीं, इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं. गलती करने के लिए इंक्वायरी होनी चाहिए. एयरपोर्ट अथॉरिटी में अगर कोई कंसेशन दे देते हैं किसी को कि कोई वीआईपी फ्लाइट है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई है, तो वो अलग बात है. पर अगर कर्फ्यू है तो कर्फ्यू को फॉलो करना चाहिए. मैं तो इसके बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता हूं क्योंकि मेरे पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन तो है नहीं. राइट सर, राइट सर. किसको अलाउ किया, किसको नहीं किया और किसकी वजह से हुआ. ठीक है सर, ठीक है सर. दमानिया साहब, क्योंकि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल के हवाले से ये मीडिया में खबर छपी है, मैं इसको इस तरह मान के चल रहा हूं कि अगर पीक आवर्स में आपके कर्फ्यू हैं तो भी आपके नॉन पीक आवर्स में भी शायद डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रहा है और वहां पर ऑफेंडिंग चल रही है चार्टर फ्लाइट्स की ओर से. क्या इसको इस तरह से ले? नहीं साहब, मेरा क्या, what I am trying to say is the main fault is not the airlines, not the airport authority. It is किसी ने ये सोचा नहीं था इंडिया में कि ये तरह का ग्रोथ इंडिया में होगा एविएशन. Absolutely. इसीलिए the Navi Mumbai airport should be our highest priority. Right sir. The growth, देखिए नवी मुंबई एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम, मुंबई में प्रॉब्लम है, पूना में प्रॉब्लम है. Every city the growth is going exponential. Absolutely. अभी नेक्स्ट 5-6 साल में
खाली इंडिगो और एयर इंडिया को मिला के लगभग 1000 प्लेन आने वाले। सोचिए ये प्लेन सब, आपको बोलूं खाली आपको टेक ऑफ लैंडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, पार्किंग इज अनदर सीरियस प्रॉब्लम। पार्किंग है नहीं, इसलिए ग्रोथ इफेक्ट हो रहा है, इसलिए कैपेसिटी इफेक्ट। गॉट इट सर, मुझे लगता है ये आपने बहुत सही आपने सही तरफ संकेत दिया। अगर 1000 विमान अभी और आने वाले हैं तो उनका स्थिति, उनको अकोमोडेट करने के लिए कहां से आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर? अगर आप इस तरह से प्रोजेक्ट्स को लेट लतीफी का शिकार होते रहेंगे। कॉल सर तो कह रहे हैं कि दूसरा छोड़िए, अभी तीसरे एयरपोर्ट की आवश्यकता है, और अगर जमीन पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिर समंदर पे बनाइए। तो इसके लिए तो राजनीतिक इच्छा शक्ति ही दिखानी पड़ेगी। ये इशू काफी बड़ा लगता है, लेकिन किस तरह से सॉल्यूशन निकलेगा इसका इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दमानिया सर। डॉक्टर कॉल, थैंक यू सो मच सर।